हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी का मिसाल लेकर मैं आज एक दोस्ती पर बात करूंगा कि दोस्ती क्या चीज़ होती है। लोग तो लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन उस दोस्ती को सही से चला नहीं पाते हैं, उस दोस्ती को सही से निभा नहीं पाते हैं। इन दोस्ती के बारे में मैं एक मिसाल दूंगा, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा कीमती चीज़ है। दोस्त एक ऐसा कीमती चीज़ है कि भगवान जब खून के रिश्ते में बांधना इसे भूल जाते हैं तो उसे दोस्त बना देते हैं कि तुम इसका दोस्त बनकर रहो, तुम खून के रिश्ते में बंध नहीं पाया। तो एक बार की बात है कि एक बुढ़िया थी, एक बहुत असहाय और बहुत ही निर्बल कमज़ोर बुढ़िया थी, जिसके न बेटे न नाती पोते कोई नहीं था। वह एकदम बिल्कुल असहाय थी। वह सुबह से शाम तक भीख मांगती थी और उसे खाती थी, उसी से बनाकर खाती थी। ऐसा बात है कि एक समय ऐसा आया कि काफ़ी दिनों तक, 2-4 दिनों तक, 5 दिनों तक उसे भीख नहीं मिल पाया और वह परेशान हो गई, भूखे प्यासे रह गई। भूखे प्यासे रह गई तो वह भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी कि भगवान कहीं से न कहीं हमें खाने के लिए देंगे। मांगते मांगते 5वें-6वें दिन जब वह पहुँची, 5वें दिन जब वह पहुँची तो एक जगह उसे एक व्यक्ति ने एक चने की पोटली दी, एक चने की पोटली दी और वही चने की पोटली वह ले करके और घर गई। तो वह कहीं सोची कि मैं भगवान से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं इस चने को पहले कैसे खा लूँ। मैं पहले इस चने का भोग भगवान को लगाऊंगे, उसके बाद से कल सुबह खाऊंगे। और अभी तो मैं दिन भर घूमकर थकी हारी आई हूँ, आज भोग नहीं लगाऊंगे, कल भगवान के भोग लगा करके और तब मैं इसे खाऊंगी। ये बात उस बुढ़िया ने सोच ली और उस चने के पोटली को अपने घर के एक कोने में बांध कर टांग दी। कोने में बांध कर जब वह टांग दी तो रात में देखो ऐसे हुआ कि रात में चोर आए और उसी बुढ़िया का घर मिला उन चोरों को। और चोर क्या किए कि बुढ़िया के घर में गए और देखे कि कोने में ये चने की पोटली बंधा पड़ा है। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे यार, इसमें तो बुढ़िया कहीं सोने चांदी रखी होगी, गहने रखी होगी, इसलिए वो क्या किए कि इस पोटली को लेकर के और भाग गए। जब भागे, रात को भागते भागते गए तो जंगल काफ़ी सारे थे। तो उस जंगल में वही जो कृष्ण के गुरु भगवान सुदामा के गुरु थे संदीपन, उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर चोरों ने थोड़ी राहत ली और राहत लेने के बाद से वहीं पे बातें की। तो फिर देखा उन लोगों ने कि पोटली में क्या है, तो देखा तो पोटली में चने थे। अब उस चोर का दिमाग खिसक गया, अरे मैंने इतना मेहनत से इस चने की पोटली को लाया और इसमें तो चने हैं, मैंने तो सोचा था इसमें गहने होंगे। चोर को गुस्सा आया, उसने चने की पोटली को वहीं फेंक दिया और चल गए, कहीं और चोरी करने चले गए। सुबह जब गुरु माता जगी तो देखी कि वहाँ चने की पोटली थी। तो उन्होंने सोचा कि कोई इसमें से लाया होगा, जिसके चने की पोटली छूट गया होगा पढ़ने वाले छात्रों में से। तो वह चने की पोटली उठा करके और रख दी। तब तक सुबह कृष्ण भगवान और सुदामा को लकड़ी बीनने के लिए जंगलों में जाना था। अब ये हुआ कि जंगल में जाना था तो खाने के लिए कुछ था नहीं, तो गुरु माता ने देखा कि ये चने की पोटली है, इसे ही दे देते हैं। और वह क्या किए कि सुदामा को चने की पोटली दे दी कि सुदामा ले जाओ, इस चने को बांटकर तू लोग खा लेना जब भूख लगेगी तो। अब क्या हुआ, सुदामा को इस बात की पता थी कि कृष्ण हमारे सच्चे दोस्त हैं और उनको ये भी पता थी कि
ये चने की पोटली जो है यह चोरों ने लाई है। उनको, वह बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, अंतर्ज्ञानी थे, उनको मालूम था। और इधर क्या हुआ, जब ये बुढ़िया सुबह जगी तो उसके चने की पोटली गायब थी। तो बुढ़िया ने वह श्राप दे दी कि जो इस चने की पोटली को खाएगा, यानी चने को खाएगा, पोटली के चने को खाएगा, वह जिंदगी भर निर्धन रहेगा, यानी जिंदगी भर असहाय, दुर्बल, कमज़ोर, मेरे जैसे लाचार रहेगा। जैसे वह बुढ़िया थी, ऐसे वह बुढ़िया श्राप दे दी थी। और वह सच्चे मन से जब ये बोल दी थी तो वह होने ही वाला था। अब ये बात सुदामा को पता हो गई थी कि बुढ़िया ने इस चने के लिए क्या कर दी है, श्राप दे दी है। अब ये चने सुदामा क्या किए कि सोचे कि अगर इसे कृष्ण को खिला देते हैं तो कृष्ण जिंदगी भर निर्धन, जिंदगी भर गरीब हो जाएंगे। और एक दोस्त, ये बात मैं जान रहा हूँ ना, कृष्ण नहीं जान रहे हैं ना, और एक दोस्ती का ये फर्ज अदा नहीं हो पाएगा कि एक दोस्त जानते हुए उस चने को एक दोस्त को खिला ले। तो ये हुआ कि सुदामा सोचे कि मैं इसे कृष्ण से छुपा कर ही चने को खा जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने क्या किया कि छुपा करके उस चने को खा गए, और चने को खा गए, जिसके वजह से वह जिंदगी भर गरीब, निर्धन, असहाय, लाचार बने रहे, और वह कृष्ण अमीर हो गए। ये कहानी इसलिए थी कि दोस्ती की मतलब क्या होती है, यानी सुदामा जानते थे कि अगर हम इस चने को कृष्ण को खिलाएंगे तो कृष्ण भी ऐसे ही स्थिति से गुजरेंगे, इसलिए वह ऐसे होने नहीं दिया। तो दोस्ती अगर हमें करनी चाहिए तो इस प्रकार से करनी चाहिए कि हाँ, दोस्त एक दोस्त के जैसे बनकर रहे। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, धन्यवाद।